अगली खबर छत्तीसगढ़ के पाटन से है, जहां तहसील साहू संघ द्वारा भव्य आयोजन किया गया। तहसील साहू संघ पाटन के तत्वाधान में आज तहसील स्तरीय भक्त माता कर्मा जयंती महोत्सव के साथ साथ सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर कुल 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। सभी दूल्हों की बारात पारंपरिक अंदाज में गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसने पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहे। सरकार अब आगे बढ़ रही है ताकि उन लोगों का विकास हो पाए। काफी दिनों से देखिए, बस्तर वैसे तो प्रारंभ में छत्तीसगढ़ के और भी जिले प्रभावित थे, लेकिन जो बस्तर का क्षेत्र है और एरिया वाइज देखें तो केरल स्टेट से बड़ा क्षेत्र है और जो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन 4 दशक से भी ज़्यादा समय से वो क्षेत्र नक्सलवाद से ग्रसित रहा और वहाँ पर विकास नहीं पहुँचा। कई गांव आज भी बिना सर्वे के हैं। वहाँ एक छत्र रूप से नक्सलवाद हावी था, लेकिन डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस और उस क्षेत्र की जनता का समर्थन सब मिला के जो ऐसा लगता था कि इस नक्सलवाद का पता नहीं कभी समाधान होगा कि नहीं। माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा हुआ है। उन्होंने डेडलाइन तय कर दिया था 31 मार्च 2026 का, और सबसे ज़्यादा मात्रा में नक्सलवाद यही था छत्तीसगढ़ में। तो अब उसका अंत हुआ है। तो निश्चित रूप से हम लोग जब से नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई शुरू किए, उसी समय हम लोग ये भी जानते थे कि विकास पहुंचाना जरूरी होगा और एक नियत एलाना योजना हम लोग शुरू किए। ये गोंडी भाषा में है, मतलब आपका सुंदर गांव, और इस योजना के माध्यम से लगातार सुरक्षा कैंप खुलते गए, गांव हमारे नक्सल मुक्त होते गए। वहां पर हम लोग करीब 17 योजनाओं को, विभाग की योजनाओं को और 43 व्यक्तिमूलक कामों को लोगों तक लगातार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज 500 से ज़्यादा गांव आबाद हो चुके हैं। वहां पर जहां कोई जाता नहीं था, सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है घरों में, पानी पहुंचा रहे हैं, लोगों का राशन कार्ड बन रहा है, राशन नहीं पहुंचता था, राशन भी पहुंच रहा है, स्कूल खुल रही हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, दूरसंचार के साधन वहाँ पर खड़ा हो रहे हैं। तो सारा विकास का काम वहाँ पर कर रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है बस्तर की जनता को कि पूरे देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग बस्तर को बनाएंगे। शिक्षा को लेकर क्या कहते हैं? बस्तर इलाके में जिस तरह से पहले जाऊंगा में एजुकेशन हब बनाए थे, उसी तरह से इस साल के बजट में हम लोग प्रावधान किए हैं। जो जगरगुंडा है और आपका बुजमाड़ क्षेत्र में जो है, 2 हम लोग एजुकेशन सिटी वहाँ पर बनाएंगे ताकि उस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधा मिले। अमित शाह बोल रहे हैं कि हमें जनगणना से दूर रखा जाए, क्या ये पॉसिबल है? जी, शिक्षा संघ बोल रहे हैं कि हमें जनगणना से दूर रखा जाए, क्या ये पॉसिबल है? अब देखिए, तो हमेशा से वही लोग करते आए हैं, कोई भी काम है कि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। आज अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो जितने एम्प्लॉई हैं 50% तो उन्हीं की संख्या है, और सहयोग नहीं करेंगे तो किससे काम चलेगा। पाटन से जुड़ा एक सवाल है, पाटन से जुड़ा एक सवाल है। देता हूँ गुंडों को, मगर दर्द दीदी को होता है, तो क्या मैं उन्हें गुंडों को गले लगाऊं क्या पश्चिम बंगाल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो साफ सुथरी प्रशासन देती है और हम भी वेस्ट बंगाल गए थे, पश्चिम बंगाल गए थे। एक जिला में 4 विधानसभा के नॉमिनेशन में रैली में हम भी शामिल हुए थे और हम तो पहले लालू राज की बात सुनते थे, लेकिन वहाँ हम 1.5 दिन रहे पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, और विभिन्न लोगों से मुलाकात हुई और जो हम सुने तो लालू राज भी ममता राज से मतलब पीछे हो गया। तो वहाँ तो 15 साल तक कुछ भी नहीं हुआ है और भारी आक्रोश है लोगों में, और इसी का परिणाम है कि आज 92% वहाँ पर मतदान हुआ है और परिवर्तन की वहाँ पर बयान चल रही है। निश्चित रूप से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अपराध बढ़ते जा रहा लगातार। आप लोग मूल्यांकन करिए। अपराध पर तो किसी का बस नहीं है, लेकिन जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, तत्काल FIR हो रही है, जांच हो रही है, दोषीदार लोगों को सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को बख्श नहीं रहे हैं।
पहले तो FIR तक नहीं। भाग्यशाली हूँ और सीएम साहब को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमारे भक्त माता कर्मा के 1010वीं जयंती महोत्सव और आदर्श विवाह के कार्यक्रम में आज शरीक हुए हैं। जनता जनार्दन ने मुझे तहसील साहू समाज का कार्यभार सौंपा है, अध्यक्ष बनाया है और ये मेरा प्रथम कार्यक्रम था। ये बड़ा कार्यक्रम पूरा तहसील साहू समाज का। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और समाज को संदेश भी दिए हैं और समाज को बहुत कुछ दे दिए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ भरर और भाटा गांव और सबको लेकर के करे तो लगभग 60 लाख का काम हो गया और मेरे 50 लाख तहसील साहू संघ पाटन के लिए 1 करोड़ से ऊपर का तो हो ही गया है। और मैंने बोला हूँ कि उनके OSD साहब को कि नंबर दीजिए और उस संबंध में बात करना है, तो मेरे ख्याल से 40-50 लाख का और काम आ जाएगा। बढ़ता धर्मांतरण कहीं न कहीं चिंता का विषय है, धर्मांतरण चिंता का विषय है। और नहीं, इसी पर अभी चूंकि 4 महीने हुआ है चुनाव हुए और 4 महीने में युवा महोत्सव हो गया, ये बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो गया है। इसी तैयारी में हम सब जुटे हुए थे। अब इसके बाद सिर्फ धर्मांतरण पर चर्चा होगी, उसी पर कार्रवाई होगी। वापसी कैसे कराएंगे आप? अब वहां जाएंगे तब पता चलेगा कि घर वापसी का क्या होता है। आना चाहते तो निश्चित रूप से गंगा जल से धो करके उसको तिलक लगा करके घर वापसी करेंगे और जो नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से हम मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पूरा आजीवन समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। तो बिल्कुल भाई, उन्होंने हमारे समाज को और धर्म को छोड़ करके गया है, तो ऐसे लोगों को वहाँ जो गया वहीं का ग्राम भरर में तहसील स्तरीय आदर्श विवाह बहुत भव्य तरीके से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर 13 जोड़ों को आशीर्वाद दिया और साथ ही इस राज्य में जो विकास हो रहा है उसकी जो कार्य योजना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी आम जनमानस तक पहुँचाई। अब जितने जोड़े विवाह हुआ वो तो हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष जी ने अभी बताया है, लेकिन मुख्यमंत्री और माननीय सांसद महोदय जी के यहाँ आने से भरर के आसपास सुगंध मकरंद फैल गई है, जिसमें सभी ग्रामवासी और आए हुए भक्तजन और आशीर्वाद देने वाले बड़े उत्साह के साथ सबको आशीर्वाद देके जा रहे हैं।